प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, दिल्ली में एक घटना घटी। पिछली बार जब हमारी आपकी बात हुई थी तो दिल्ली में एक और घटना घटी थी जब एक लात पड़ी थी पिछवाड़े पर कुछ लोगों हुँ, के। हुँ, 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 उन्हीं के मालिक या उन्हीं हुँ, उन्हीं उसी जनता ने जिसको अपना नेता बनाया, जिसका वो वोट बैंक है, वो हुँ, नेता तो गिरफ्तार हो गया साहब, केजरीवाल। हुँ, हुँ, केजरीवाल का गिरफ्तार होना शायद सिसोदिया, संजय सिंह और जितने अन्य थे, सत्येंद्र जैन, इन सब से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केजरीवाल का गिरफ्तार होना। और मैं बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा सर कि व्हाई इज़ केजरीवाल सो इम्पोर्टेंट? मतलब कि कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव के आचार संहिता लगते ही चुनाव के बीच में आपने एक विपक्ष के कैंडिडेट को इतने प्रोमिनेंट, एक तो वैसे सर प्रोमिनेंट है नहीं, एक लोकसभा की सीट नहीं है उसके पास। हुँ, और ना आज हुँ, तक जीता है करंटली में, मतलब 2014 में 4 सीट जीते थे, 19 में 1 हुई और अब तो वो भी नहीं है। हुँ, तो जिसकी लोकसभा की हुँ, सीटें घटती जा रही हैं, वो अपने आप को कैसे कह सकता है कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं? आई डोंट नो, शायद मीडिया ने बना रखा है ये सब माहौल। माय पॉइंट इज़ कि बट देन हुँ, गवर्नमेंट टूक अ रिस्क एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल द एविडेंसेस एज़ पर कोर्ट्स कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो सर हुँ। यह मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है इस आदमी का गिरफ्तार होना? जी सर। देखिए, ये आजकल के ना किसी भी बड़े पॉलिटिशियन की अरेस्ट मुझे हमेशा अल कैपोन की याद दिलाती है। अल कैपोन 1930s का शिकागो का सबसे बड़ा माफिया था और वो खुद को इतना सब बाजू से कवर्ड समझता था और था भी, ठीक है? वो जब पकड़ा गया तो टैक्स इवेजन में पकड़ा गया। हालाँकि वो एक बहुत ही क्रूर कर्म हत्यारा था, कितने खून उसने किए थे अपने अपोनेंट्स के, इसकी कथाएँ हैं, सबूत एक भी नहीं। जो विटनेसेस थे, उन्होंने जिनको बताया, उन्होंने शायद उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगाया होगा। लेकिन मतलब बेसबॉल बैट से लोगों के सर तोड़े उसने। अपेक्षा भी नहीं थी, आदमी पार्टी में खाना खा रहे थे। बात करते-करते चला गया और वहाँ से पीछे से कहीं से बेसबॉल बैट उठाई और उसका सर फोड़ दिया। कुछ लोगों को उसने एक बाग में, मतलब एक शेड में समझ लीजिए, थॉमसन सब मशीन गन आती थी, टॉमी गन आती थी, उससे भून दिया। कितनी उसने हत्याएँ की थी, किसी के पास हिसाब नहीं है, वाक़ई हिसाब नहीं है, क्योंकि सबका गिनने वाला कोई नहीं है। तो इस आदमी को एक टैक्स इवेजन में पकड़ा गया और उसने समझा नहीं था कि मैं इसके लिए पकड़ा जाऊँगा। उसका अकाउंटेंट गिरफ्तार हो गया और उससे पूछताछ में, मतलब वो एक अनटचेबल से एक मूवी आई थी, उसको वो सीन देखने लायक है। तो वो बात तो वैसे तो अनएथिकल थी, उस आदमी से जैसे बुलवाया गया, लेकिन उससे बुलवाया गया, उसने एविडेंस देने को उसको राजी हो गया और उसने एविडेंस दिया। अब इस आदमी को टैक्स एविजन में पकड़ा गया है और उसको जेल हो गई, 11 साल जेल हो गई। उसका दूसरा कोई भी सीरियस गुनाह उसके सामने नहीं लाया जा सका, ठीक है? और वो जेल से बाहर जब निकला तो विक्षिप्त हो गया था। विक्षिप्त होने का कारण क्या था? उसको सिफिलिस था और उसके लिए उसको कोई विशेष इंजेक्शन दिए जाते थे और वो इंजेक्शन ना मिलने से उसकी दिमागी हालत बिगड़ती गई और 11 साल में जब वो बाहर निकला, तो वो खुद के भी काम का नहीं था। फिर गुमनामी में मर गया। खैर, बात वो नहीं है। यहाँ मुझे इसलिए याद आता है कि केजरीवाल जैसे लोग हैं, केजरीवाल क्या कई सारे निकलेंगे लोग, जिन्होंने खुद के ट्रेसेस ऐसे कवर कर रखे हैं ना कि सबको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कोर्ट में कोई भी स्टैंड नहीं कर पाता। एक महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े ये थे, जिनके खिलाफ जिसने कुछ बोला था कि मैं तो ट्रक भर के सबूत लाऊंगा, कागज की चिट्ठी नहीं ले आया वो, ला सका वो आदमी, एक चिट्ठी नहीं ला सका। उसको तो मतलब कॉम्पेंसेशन वगैरह ये करना पड़ा। खैर, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, दुनिया जानती है वो कौन थे। लेकिन
अभी केजरीवाल के खिलाफ जो कुछ सबूत मिला उसको लेकर उसको अंदर किया है। अब वो बता रहा है कि मैं आईफोन, उसको हाथ मत लगाओ ये, लेकिन उसको पता है, या सबको पता है कि आईफोन अगर उसने कोड नहीं दिया, सरकार उसको टॉर्चर नहीं करेगी, एप्पल कंपनी से ले लेगी, कंपनी को देना पड़ेगा, या फिर उसको हैक भी किया जाएगा। इतना क्या है उसमें कि वो नहीं दे रहा है। अब फिर ये जो बोलेगा ना, पूरे दुनिया भर के, मतलब जिनको भारत के जो देश भारत के दुश्मन है, जिन्हें हम मित्र मानते हैं, मित्र होते नहीं है राजनीति में, कोई दुश्मन मित्र नहीं होता, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स। तो अमेरिका वैसे देश तो भारत के सबसे बड़े दुश्मन है। हम्म, उनको भारत से फायदा चाहिए, भारत का फायदा नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वो लोग नहीं चाहते कि भारत जो है प्रगति करे, क्योंकि उनको ये पता है कि भारत उनको ओवरटेक भी कर जाएगा। आज भारत के लोगों में भारतीय होने का गर्व जागा है, जो पिछले 70 साल से वो मारा गया था। कोई भी होशियार आदमी भारत में रहे तो वो मूर्ख समझा जाता था। आईआईटी करके भी, मतलब टॉपिंग करके भी आप अगर भारत में रहे तो क्या है यार, मतलब कैसे आदमी हो, ऐसे थोड़े चलता है, यू शुड कम टू यूएसए, ये होता था। वो उस पर तो अलग बात करूंगा मैं, लेकिन बात ये थी कि इन लोगों ने केजरीवाल में इन्वेस्ट कर रखा है, ये बात सब जानते हैं। प्रूफ किसी के पास नहीं है देने को, प्रूफ है तो केजरीवाल के पास है। एक तो केजरीवाल खुद प्रूफ है, और उसके पास जो डेटा है वो अभी मिलने की आशंका है। मतलब आईफोन वगैरह ये सब चीजें पकड़ी गई ना, तो इनको ये पता है कि सब डेटा वहां है, इसलिए सब नाच रहे हैं कि भाई उसको छोड़ दो मुख्यमंत्री को। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, मतलब वो उसका प्रेस्टीज इशू बना रहे थे कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, बाकी सभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स ने कुर्सी की लाज रखी और इस्तीफा दिया, इसने कुर्सी की लाज नहीं रखी, इस्तीफा नहीं दिया, और बोलता है कि आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया। मतलब किस तरह से आर्गुमेंट है, ठीक है। तो सर एक अभी छोटा सा इनके, सवाल है। नहीं नहीं एक मिनट, अभी इन सबको जी। जो है पेट में इनके मरड़ उठ रहा है कि ये क्या क्या बोलेगा, और ये खुद भी डर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इसकी कुछ भी झेलने की क्षमता नहीं है। टॉर्चर तो छोड़िए, टॉर्चर तो छोड़िए, इसकी टॉर्चर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। साधारण ग्रिलिंग भी ये आदमी झेल नहीं सकता, और फिर खुलेगा तो मतलब क्या है कि पता नहीं सीबीआई, ईडी, एनआईए वगैरह सबको कितने सालों का काम मिलेगा। लेकिन इसके बाद इस आदमी की जिंदगी फॉरफिट है, मतलब इसकी जिंदगी खत्म है, फिर ये किसी के काम का नहीं है। राज खुल गए तो ये आदमी किसी के काम का नहीं है। उसके इन्वेस्टर्स भी जानते हैं, वो उसको, मतलब उसके बाद राज खुलने के बाद उसको बोलेंगे ठीक है अभी आप तारीख पे आते रहिए, आपको बुलाया जाएगा एंड यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। बेसिकली उसको प्रोसिक्यूट करने का भी कोई मतलब नहीं, अगर उसके पास से राज निकलते हैं तो उन राजों पर काम होगा, ये काम का नहीं रहेगा, और इसको पता है ये बात, और इसको पता है कि उसके बाद उसको कभी भी मार भी दिया जाएगा, और सरकार को ये काम करने की जरूरत नहीं है। उसमें जिन लोगों ने पैसे लगाए रखे हैं ना, वो लोग मारेंगे इसे, वो उस बात से डरता है। जी। उसमें जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं वो लोग उस बात से डरते हैं। सर एक इसका तो जैसे आपने बताया। यूं कहिए कि प्रिसाइजली क्यों डरते हैं, हम्म। उसके कारण अज्ञात है। हम्म। अभी सही। अज्ञात के जो चाहे वो मतलब निकाल लीजिए आप आप। बिल्कुल। मैं चूंकि आपका सर वामपंथ और इस्लाम पे भी अच्छा खासा वर्क है, और जी, आपने ये बताया कि ये आदमी रत्ती भर ग्रिलिंग नहीं झेल सकता, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ वामपंथ और इस्लाम का इतिहास है कि ये वामपंथी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और दिल्ली का पूरा इस्लामिक वोट बैंक इसके सामने है, इसके लिए है, वो इसके लिए है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
तो उसमें भी कोई शंका नहीं है। हुँ, तो सेम चरित्र है, सेम वो है और ये क्रूर होते हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं। हुँ, इसकी हुँ, क्रूरता दिखी जब इसने दिल्ली में जब पहला लॉकडाउन लगा, तो इसने पूरे मज़दूरों को उठा के बसों में भर के दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर पे छोड़ दिया कि अब जाओ अपने-अपने घर। ही अरेंज्ड फॉर इट। सो द एंड हुँ, उसका एक यह भी कारण था, लॉकडाउन का पर्पज़ ये था कि सर मेरी उनसे मुलाकात है डॉक्टर बलराम भार्गव जी साहब से, जिन्होंने वैक्सीन अ, भारत की बनाई लॉकडाउन के समय में और इट वाज़ हिज सजेशन फॉर द नेशनल लॉकडाउन, जिसकी वजह से जो फ़िल्म में भी दिखाया गया है वैक्सीन वॉर में कि जिसकी ठीक वजह है। से लॉकडाउन लगा और हम कंटेन करने में सफल हुए। भारत में वो महामारी नहीं आई जो आ सकती थी। पर ही मेड श्योर यह महामारी फैले और हुँ, ऑफ कोर्स इसके हुँ, और ही आल्सो सेड कि हुँ, मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन क्यों नहीं लेके आ रहे हो? तो हाँ, और हाँ, ऑफ कोर्स यूएस का और चीन का कोलैबोरेशन था वुहान लैब में। ये भी अब एक ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट तो क्या हुँ, है, ओपन बात है। हुँ, यूएस तो बिल्कुल चाहता था कि हम भारत में अपनी वैक्सीन्स बेचें हुँ। और केजरीवाल और इस बाकी टीम की मदद से जो है वो पूरी तरह पुश कर रहे थे। और बाकायदा वो नाम लिया इसने। फाइज़र वो सर मैं आपसे बस हाँ, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ बस कि तो यह क्रूरता इसकी दिखी, हैंडलर से उन्होंने पुश किया, इसने भारत की जनता पर अपनी क्रूरता दिखा दी और इसकी क्रूरता बहुत बार कई बार दिखी है। अब मैं एक छोटी-सी ऑब्जर्वेशन है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्रूर जो होता है वामपंथी और इस्लामी, वो स्वयं तो क्रूर हो सकता है, जनता के साथ क्रूरता कर सकता है, पर खुद इतनी-सी भी क्रूरता झेल नहीं सकता, उसके बस का नहीं देखिए होता। तो जी, क्रूर जो होता है ना, क्रूर कभी वीर नहीं होता। हुँ, झेल सकता है वो वीर होता है, ये केवल क्रूर होते हैं और वीर सहसा क्रूर नहीं होता। वीर जब लड़ता है ना, तो क्रूरता से नहीं लड़ता। वो इस तरह से नहीं लड़ता कि उसको मतलब वो काट-काट के जान से मारे, वो ऐसे काम वीर नहीं करता। वो काम क्रूर करता है, ताकि जिसको मारे, उसकी मौत देखकर बाकी लोग डरें। ये काम क्रूर करता है, वीर नहीं करता। वीर एक घाव में खत्म कर देता है। क्रूर जो है वो कहता है कि मुझे वो शत्रु का सेनापति या लड़ा योद्धा वगैरह जो है जिंदा चाहिए, उसको जिंदा क्यों पकड़ना चाहिए उसको? उसको वो जिंदा रखना नहीं चाहता। उसको इस तरह से मारना चाहता है कि उसकी मौत जो है वो दूसरों के लिए एक खौफनाक सबक बने। और यही लोग जो हैं, ये कभी भी कुछ नहीं झेल सकते। देखिए, आपको जो कहते हैं ना यहाँ के लौंडे, हम मौत से नहीं डरते, हम विशेष हैं, हम बस हमारे उससे डरते हैं, मनुष्य से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते। पुलिस की एक लाठी चूतड़ पे पड़े तो कैसे किकियाने लगते हैं, वो तो सब ने देखा है। हाँ, तो बस वही बात है। जी। अब सर बैक टू केजरीवाल आते हैं। एक तो ये चरित्र है कि यह सब बकेगा, रत्ती भर हाँ, झेल नहीं पाएगा और ये बकेगा और अभी उसने हाँ, बकना शुरू कर दिया है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी क्या करते रहे हैं, राघव चड्ढा भागा हुआ है, स्वाति मालीवाल भागी हुई है और कोई हुँ, जो है इसके आस-पास दिख नहीं रहा है। पत्नी को ये अच्छा हर भ्रष्ट नेता का एक चरित्र है, वो सदैव अपनी सत्ता जो है अपने परिवार को ही दे के जाता है, हुँ, सदैव। ये इसमें हुँ, वो केजरीवाल ने अपना भ्रष्टाचार खुद साबित कर दिया अपने ही परिवार को अपनी सत्ता देकर, क्योंकि उसका परिवार ही उसको बचा पाएगा। तीसरा हुँ, आदमी तो हुँ, बिल्कुल कहेगा भाड़ में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है इसकी। खैर, हुँ, हुँ, केजरीवाल आपने बताया सर अमेरिका ने इन्वेस्ट किया और ऑफ कोर्स उसकी इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे है, कैसे है, वो तो पता करना बड़ा मुश्किल है। पर हुँ, केजरीवाल फँसा है अपनी हरकतों से। शराब घोटाले हाँ, में इन्होंने बाकायदा पैसा लिया, पैसा दिया, जो ये इस तरीके गोवा में खर्चा किया या अपने और इसका स्वयं भी भगवंत मान को ड्राइवर बना के जो है पूरे भारत में स्टेट प्लेन में घूमता था। बाकी जो इसका शीश महल बना, अय्याशी का बना ही बना। तो मेरा सवाल ये है सर कि केजरीवाल इतना ब्रेज़न क्यों हो गया कि उसने इतने बड़े-बड़े कुकर्म किए कि उसके सारे एविडेंसेस निकलते चले आए और उन एविडेंसेस के बल पर आज वो जेल में है।
कोई भी आदमी जो समझदार होता है वो अगर गलती करता है या कुछ भी इस तरीके के पाप करता है तो अपने ट्रैक्स कवर करता है, बट ही वेंट ब्रेजन, ऑल आउट ब्रेजन। व्हाई डू यू थिंक ही वाज सो ब्रेजन कि आई डोंट उसके थिंक ही इतने वाज ब्रेजन। एविडेंसेस मिलते चले गए? आई डोंट थिंक ही वाज ब्रेजन। आई डोंट थिंक ही वाज ब्रेजन। वो ब्रेजन नहीं था। जहां देखिए, जहां क्या होता है ना, ये हमेशा कोई ना कोई अकीलेस हील होता है। कोई चीज ऐसी होती है कि जिसको इससे क्या होगा, ये कुछ नहीं। पहली बात तो ये है कि ये कहीं साइन नहीं करता, तो उसको लगा कि ये अपने आप में एक उसकी सुरक्षा है। अब नहीं आ रही, ठीक है, तो वो ब्रेजन बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहां से वो फंसा, वही गलती, मतलब वो गलती है, वो उस वक्त डिटेक्ट नहीं हुई, अब डिटेक्ट हो रही है, तो अब पछताए का होत। वो पकड़ा जा रहा है, तो ब्रेजन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अकेले सील था, उसको लगा कि वो जहां भी वो गलती है, उसको नहीं लगा कि वो गलती उसको फंसा सकती है। सर अब ही दूसरा कोई वाज एंड ऐसा स्टिल। भ्रष्टाचारी आएगा, जी। नहीं, दूसरा कोई ऐसा भ्रष्टाचारी आएगा, वो ये गलती भी कवर करेगा ना। हम्म। Sir, he was and he still is protected हम्म, a lot, and actually he was presented to us by the हम्म, Indian हम्म, media, टीवी मीडिया, हम्म, particularly इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उन्होंने वो माहौल हम्म, बनाया था सन 2011-12 में, और इसको ऊपर से जो है हमारे सर पे लाके टिका दिया कि ये अब तुम्हारा तारणहार यही है। एंड अ लॉट ऑफ हाँ, पीपल बिलीव्ड, ऑफ कोर्स, एंड ठीक है, धीरे धीरे इसकी हम्म। हरकतों से और इसके कर्मों से पता चलता रहा इंडियन पब्लिक इस मामले में देखिए, पूरी तरह इवॉल्व है। देखिए, देखिए क्या है, जब उसे लाया गया ना, तो कांग्रेस के कुकर्म इतने बड़े थे कि कोई ना कोई, मतलब ये गांधी जैसा एक सेफ्टी वॉल देना जरूरी था, तो इसे लाया गया। अब उसके बाद क्या है कि कांग्रेस सुधर नहीं पाई, थैंक्स टू राहुल गांधी। कांग्रेस वेंट ऑन कमिटिंग मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। तो जो इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने कांग्रेस को डिच किया है। हम्म, वे तुम्हारा तो हो गया, तुमने बहुत कमा लिया। हम्म, अब महारानी जो है वो तो अपनी दिन गिन रही है। बिटिया रानी का पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बेटा जो है वो, बात बहुत टाइट हो जाती है तो बेटा भाग जाएगा। और जैसे वो भाग जाएगा तो पूरा जो गुंडों का जमावड़ा है वो बिखर जाएगा। अब कुछ इसमें जो काम के लोग हैं, वो उनसे काम लिया भी जा सकता है। अब बाकी जो काम के नहीं है, नाकारे हैं और उपद्रवी है, उनको सजाएं भी हो सकती। तो ये दीवार पे इबारत दिखाई दी, ठीक है, तो इसको खड़ा कर दिया गया कि हाँ भाई, अब तब उसे जो इमेज बिल्डिंग मिली थी, तो इसको पुश किया जाए। अब तुरंत इसकी जगह इसका रिप्लेसमेंट जो है, वो शायद कोई अ, तुरंत रेडी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, होगा। कुछ मेरे संदेह है, लेकिन अभी बोलना ठीक नहीं है। मेरा भी एक संदेह है सर, मैं उसका नाम जरूर लूंगा थोड़ी देर में। बोलिए। प्रशांत किशोर। मेरा भी। जी। एक गया तो पीके आ गया। हम्म। और लिंगो एके सेम है सेट्स सर। पीके। हाँ, बिल्कुल लिंगो और सही में। पॉलिसी, लिंगो सेम है। हाँ, 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 जो हाँ। आदमी गरीबी की बात करे पर यह न बात करे कि गरीबी दूर कैसे होती है, मेहनत करके अपना व्यापार बना के, अपना व्यापार खोल के, या बिजनेस पीपल को, अगर आप स्टेट डिपेंडेंट कोई सर, यूके और यूएसए का एक सिंपल फंडा है, कैपिटलिज्म फॉर अस, हाँ, सोशलिज्म फॉर रेस्ट। हाँ। तो खुद कैपिटलिज्म करते अरे, हैं, भारत में एक जितने एक नेता एक पालते बात हैं। एक सर। एक एक बात समझिए, एक बात समझिए। चीन ने कोरोना दुनिया पे, चाइना अनलिस्ट कोरोना ऑन द वर्ल्ड। हम्म, यूके अनलिस्ट कम्युनिज्म ऑन द वर्ल्ड।
यस, इट डिड। कम्युनिज्म ये यूनाइटेड किंगडम का दुनिया पे छोड़ा हुआ वायरस है। हाँ। मार्क्स को उन्होंने लंदन में बुलाया था, बहुत साल वहां रहा मरा है सर वो। मार्क्स। हाँ। हाँ, हाँ, कंसल्टेंट करके बुलाया था, पैसा दे के बुलाया था, भाग के नहीं आया था। लेनिन वहां कितने वहां साल रहा रहा। सर यूरोप में? लेनिन जब हाँ, गया है रशिया, उससे पहले यूरोप में था, वो कितने साल वहां रईसी का जीवन बिता रहा था, हाँ, और तो जाके ये रशिया की ये जो पहली। सब, जी। हाँ, पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उसने की, उसमें कितने मर्डर्स किए, कितने क्या किए। सर और ईरान दूसरा, का हाँ, इसका 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 एक मतलब, इसको तो उस बात की सजा मिलनी ही चाहिए, गोली मार देनी चाहिए इसको। ये आदमी, देखिए, लेनिन का एक बड़ा नंबर 2 ये था, हैंड था, ट्रॉट्स्की, लियोन ट्रॉट्स्की, नाम जानते होंगे। मार्क्स के ट्रॉट्स्की माध्यम ने से। जार की, हाँ, ठीक है, ट्रॉट्स्की ने सेना में विद्रोह करवाया, सभी बातों को लेकर, मतलब असंतोष फैला फैला कर सेना में विद्रोह कराया था। आम आदमी पार्टी सेना को लेकर बहुत ऐसे मुद्दे ये उठा रही है। अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने एक स्पीच दिया था, वो असंतोष के मुद्दे फैला रही है। कुल मिला के बात क्या है, लोगों की आजकल ये मानसिकता हो गई है कि कुछ भी आपको मिले, कोई बोले ये तुम्हारा हक है, तो वाकई हक है या नहीं है सोचता नहीं कोई। किसी ने बोल दिया कि ये पैसा मिलना तुम्हारा हक है, तो कोई सोचता नहीं कि वाकई वो हक है या नहीं है, बस लड़ने लगता है उसके लिए कि उसने बोला है तो सरकार को झुकाकर हम ये पैसे ले लेंगे। सर इनका क्या हो रहा है, एक मिनट, इनका क्या हो रहा है कि ये सेना पे मैन पावर एक्सपेंसेस का, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस का इतना बोझ डालना चाहते हैं, इतना बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी उस पर पूरे इस पर नहीं जा रहा हूं, कभी सेपरेटली बात करेंगे उस पर, कि ये चाहते हैं कि सेना के पास हथियार खरीदने के पैसे ना बचे। आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंस रिटायरीज पे हो। अब रिटायरीज एक इमोशनल मुद्दा हो जाता है, तो ये लोग कंसिस्टेंटली ये काम कर रहे हैं सेना को भड़काने का। एक तो सेना में, मतलब सरकार के प्रति वगैरह एक वितृष्णा लाने की कोशिश है उनकी कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तो मंथरा तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो कह के ढूंढ ही लेती है। तो वो ये कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और ये जो, मतलब इस पे जो सेना पर फाइनेंशियल बोझ डालने की सोच रहे हैं, जो काम का नहीं है, और उससे, मतलब एक तो देश का बजट गड़बड़ा देंगे या सेना का बजट गड़बड़ा देंगे। कुल मिलाकर समय पर जो शस्त्रास्त्र चाहिए वो लेने के लिए पैसा नहीं होगा। सर आपने रिटायरीज और पेंशन की बात की। अटल जी के समय में ही रियलाइज कि देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज एक्सचेकर पे बोझ आने वाला है पेंशन्स के माध्यम से, तो वो नई पेंशन स्कीम लेके आए थे। और फिर 4 से 14 के बीच में सोनिया खा गई उसको। जब मोदी जी ने लागू किया तो फिर अब सरकारी अधिकारियों को भड़का भड़का के कि हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू नहीं, न्यू नहीं। जबकि अगर, और अधिकारियों को, ये आपका अधिकार है भाई साहब, आपका वो न्यू पेंशन स्कीम विल गिव अ मच बेटर रिटर्न। ये कोई नहीं देख रहा, इस पे बात नहीं हो रही जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं उसके। बस नहीं, ओल्ड पेंशन देखिए स्कीम क्या। चाहिए क्यों? आप वही कह, अधिकार समझ के आदमी सोच भी नहीं रहा कि मेरे लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है हाँ, मेरे स्वयं के लिए। कि मैं 80 साल तक जीऊंगा तो क्या मैं, भाई आज की डेट में आदमी अच्छी खासी उम्र जी रहा है, 75-80 तक तो सब कोई जा रहे हैं। रिटायर होने के बाद 15-20 साल जी रहे हैं लोग। तो आपकी जो इनकम है वो हर साल मार्केट्स के अकॉर्डिंग बढ़ती रहे, ये ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपका 30 साल पहले तय कर दिया गया पेंशन आपको वो मिलता रहे।
ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी पुरानी, फिर बैठेंगे, फिर वो कहेंगे कि हमको 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, हमको आज के हिसाब से पेंशन की भी बढ़ोतरी चाहिए। हाँ तो ये, हाँ वो उनका कोई उसका लिमिट नहीं है, कितना कितना दोगे उतना वो मांगते जाएंगे। हाँ, खैर हमारा कुल विषय मिला अंतर के, हो रहा है सर। हाँ हाँ जी, हाँ। मैं वापस से इसी बात पे आता हूँ कि केजरीवाल के माध्यम से अमेरिका ने जो उसके फंडर्स थे, जो मैग्सेसे अवार्ड उसका दिया और उसको यहाँ स्थापित किया, मीडिया के थ्रू और जुडिशरी के थ्रू, प्रॉपर मीडिया में फंडिंग करके, इन्वेस्ट करके उन्होंने हम्म केजरीवाल को हमारे सर पे स्थापित किया। एंड हम्म अगेन वही करने के लिए जो उसने वायरस वापस से भारत पे छोड़ दिया सर, इतना फ्रीबीज का जो है ना आदत, हम्म बहुत सारी हम्म। पार्टियां थी फ्री की बात करती थी, पर इतना बर्बाद होके फ्रीबी की कोई बात नहीं करता एक था एक जितना एक एक इसने एक किया एक बात है। बताता हूँ, नहीं नहीं, एक बात बताता हूँ। रेवड़ी कहते हैं ना फ्रीबी को। हम्म। रेवड़ी बनती है तिल से, तिल और गुड़ से बनती है, बराबर है। जी जी। लेकिन रेवड़ियां जब बढ़ती है ना, तो देश तिल तिल कटता है। सही बात मुफ्त की रेवड़ियां जब बढ़ती है तो देश है। तिल तिल कटता है। उनको समझ में नहीं आती बात ये। जी। नहीं, और मैं क्योंकि एक ऐसे छोटी लोगों सी बात और कहूंगा सर, इसको लोग पैरेलली हम्म कंपेयर करने लगते हैं जो अनाज बट रहा है, लेकिन क्या है कि जो हम्म अनाज बट रहा है वो कोविड के समय शुरू हुआ था। और हम्म जनता, मेन बात है सर, नेतृत्व क्या दे रहा है, नेतृत्व क्या प्रोडक्टिविटी का माहौल दे रहा है? हाँ दे रहा है। मोदी जी हम्म। प्रोडक्टिविटी का माहौल दे रहे हैं, योगी जी प्रोडक्टिविटी का माहौल दे रहे हैं, और हर प्राइमरीली हर भाजपा गवर्नमेंट जो है प्रोडक्टिविटी का माहौल देती है। केरल और फॉर दैट मैटर कम्युनिस्ट अभी अपने आप को उसने दिवालिया घोषित कर लिया, हम्म और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि हमको सेंटर से कहिए 50,000 करोड़ रुपया दे, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अभी कल परसों कल की बात है। हम्म। केरल वॉज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट एंड व्हाट नॉट। आपके यहाँ जब पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल है, आपके यहाँ जब हेल्थ का इतना अच्छा माहौल है, तो भाई साहब हम तो बचपन से हमको पढ़ाया जा रहा है केरल 99% लिटरेसी। तो अपने यहाँ कुछ काम धंधा पैदा कर लो तुम। तुम्हारे यहाँ के सारे लोग मिडिल ईस्ट में या पूरे देश में नर्स बन के तुम क्यों सप्लाई कर रहे हो? तो केरला हैज प्रोडक्टिविटी का एक्सपोर्ट, माहौल नहीं है, केरल ने, नहीं नहीं, कम्युनिस्ट है। केरल ने जो है ना, काजू से ज्यादा मल्लली एक्सपोर्ट किए हैं। जितने काजू एक्सपोर्ट किए उससे ज्यादा लोग एक्सपोर्ट किए होंगे। सर, कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट हैव बीन वेरी गुड एट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओ यस, ओ यस। टू सेल ह्यूमंस। हाँ। अब वो लीगल फॉर्मेट में करें या इलीगल फॉर्मेट में करें, उनको करना यही है, आदमी भेज दो बाहर। खैर, तो देखिए बात केरल केरल तो क्या है, गॉड्स ओन कंट्री तो है। लेकिन ये हम्म, वामपंथी और ये जो है, ये बेसिकली गॉड्स ओन कंट्री इन द हैंड्स ऑफ डेविल्स ओन पीपल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो अभी केरला हो गया है। हम्म। खैर नहीं, अल्लाह। खैर अल्लाह। खैर, के, उस पे हाँ। माय 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 पॉइंट was सर कि केजरीवाल जो आदमी है, इसने प्रोडक्टिविटी का तो कोई माहौल नहीं दिया है। पंजाब में रूल कर रहा है ना 4 साल से। यूपी में योगी हम्म जी वापस आते हैं, पंजाब में भगवंत मान आता है। पंजाब हम्म। की हालत इस समय बिहार से ज्यादा बदतर है सर। बाबा हाँ रामदास जी, हमारे अजीत सिंह जी, उनको उनके वीडियोस हाँ, हैं मालूम है। लगातार। हाँ, कि कितना ज्यादा धरना प्रदर्शन, रेल रोको, ये वो चल रहा है। इंडस्ट्रीज वहां से भाग के यूपी आ रही है सर इंडस्ट्री लगाने, हाँ हाँ। और वहां का माहौल खराब करते जा रहे हो। नशे के पे आपका कब्जा आ गया है, और लिकर पॉलिसी जिसमें ये फंसे हैं, ये भगवंत मान के यहाँ भी लागू करने जा रहे थे। वो भी ट्रैक कर दी वहां से। वो बुद्धि उसने लगा दी कि भैया ये हमारे यहाँ से नहीं होगा, नहीं तो हम भी फंसेंगे। खैर, हम्म। तो प्रोडक्टिविटी नहीं दी आदमी को, और ज्यादा या तो आप प्रोडक्टिव बनाते हो या आप उसको और पैरासाइट बनाते हो। तो केजरीवाल ने सारा देखिए काम कल पैरासाइट बनाने कल का किया है। कल आपका ही ये चल रहा था दिल्ली, मतलब प्रारंभ का ही चल रहा था। अवनीश जी थे, जी पुष्कर जी थे, अजीत जी थे, या गौरव, नहीं गौरव प्रधान था, कौन, मुझे अभी याद नहीं है। किसी ने तो कहा कि दिल्ली के लोग जो है ना पैसे पे बिकते हैं। मतलब उनको देश से वगैरह जो जो होता है उससे कोई मतलब नहीं है। कौन पैसा ज्यादा देता है, मतलब कौन बेनिफिट ज्यादा देता है, वो देखते हैं। नोबडी इज अटैच टू द कंट्री। हम्म तो उनसे ज्यादा आप अपेक्षा मत कीजिए। हम्म। पंजाब का भी वही हाल है।
जो चाहिए, मतलब अपने देश से जो लगाव चाहिए कि मेरा देश है, मुझे इसे आगे ले जाना है। उनका तो मतलब वो जो, मुझे हमेशा वो दम मारो दम का गाना याद आता है। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करे क्यों, सबने हमारा किया क्या। तो इनका यही है कि इंडिया ने हमको दिया क्या, इंडिया से हमने लिया क्या, हम देश की परवाह करें क्यों, देश ने हमारा किया क्या। सर मतलब पॉइंट है, वो एक नशेड़ी गा रहा है। हाँ, वो नशेड़ी कर रहा है, तो यहाँ तो भी नशा ही तो कर अब रहा है। नशेड़ी, हाँ तो नशेड़ी यही गाएगा, बिल्कुल। और जो या हम्म, जो ऐसा गाएगा वो नशेड़ी है, बिल्कुल। किसी न किसी नशे में। तो खैर बड़ी अच्छी चर्चा रही सर, और कम से कम ये जरूरी रहा कि केजरीवाल को कौन फंड करता है, क्यों करता है। इतिहास से भी आपने बताया कि आपके समाज में पैरासाइटिक कल्चर प्रोड्यूस करने के जो नेता काम करता है, ही कैन कम हम्म, फ्रॉम एनीवेयर, और यूएस और उसके वो लोग आपको उस यहाँ पे वो पैरासाइटिक कल्चर बना के रखना चाहते हैं ताकि यहाँ दे गरीबी रहे, वांट, समाजवाद रहे। नहीं नहीं, एक मिनट, दे, उनको भारत जो है ना, दे वांट इंडिया यूनिफाइड एज अ मार्केट एंड फ्रैक्चर्ड एज अ नेशन। ट्रू। एंड आई मीन आई बिलीव, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव सर, इफ अगर कोविड टाइम्स में there would have been no Modi at the center, हाँ, अरे वाट लग it would जाती, have been a major डिजास्टर। moment in history where all the states would have broken themselves off. क्या सेंटर कर, ऐसा, मतलब, अगर सोनिया रहती तो 100% माहौल बन जाता कि हर आदमी कहता भैया तुमसे नहीं हो रहा, हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, और जितने ज्यादा हम्म, लोग मरते उतना ज्यादा हर स्टेट के पास एक बहाना आ जाता और बाहर से सपोर्ट भी आ जाता कि हाँ हाँ भारत से अलग हो जाओ। और ये हाँ, बंगाल, साउथ, तमिलनाडु, स्टालिन, ये सब उद्धव ठाकरे, हर आदमी रेडी बैठा हुआ था कि विल ब्रेक अस अपार्ट, और ये हम्म, बाहर के लिए बड़ा मजेदार हो जाता। हाँ, सर एक बाउंड्री पाकिस्तान से लगी है, एक चाइना से लगी है, तो हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना है। आप सोचिए अगर हम्म, यहीं इसी में 4-5 बाउंड्री और क्रिएट हो जाएं तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना अरे होगा, और ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर फिर आप, किसकी जेब में जाएगा, रावत अमेरिका साहब, की। रावत साहब बोल गए थे 2.5, जी। ठीक है, हम्म। उसको रिवर्स कर दीजिए। अभी जो 0.5 था ना, हाँ। वो फिगर अभी 5.2 दिख रही है। ये सब मिनी मिनी पाकिस्तान इनसाइड इंडिया जो है सभी, उसको एग्रीगेट कर दे तो 2.5 का 5.2 हो गया है। तो मुझे तो और लगता है मान लीजिए दुर्भाग्य, वन उसमें चाइना है, पाकिस्तान जो पहले नहीं नहीं, वन टू, था वो वन वो टू, नहीं रहा। वो टू, सर वो टू जहां थे, नहीं, हाँ वो ठीक है। पाकिस्तान पहले वन टू, जो था वो वन नहीं रहा, वो 0.5 रह गया है, वन तो हमारे अंदर है। मैं तो कह रहा हूं कि टू जो है, मतलब चाइना और पाकिस्तान, हम्म। ठीक है, वो जो अपनी जगह है, लेकिन टू इधर शिफ्ट हो गया, 5 इधर शिफ्ट हो गया। वो हम्म। 0.5 जो था वो इतना बड़ा हो गया है, हम्म। अभी वो वो फुल फ्लेश्ड 5.2 हो 5 गया है। हो गया है, हाँ, और वो उसको पॉइंट सपोर्ट फाइव का करने के 5 हो लिए, गया है। और उसको बढ़ाए जाने के लिए ममता, केजरीवाल और इस टाइप के जितने हमारे यहाँ हैं बैठे हुए, दे आर सो मच रेडी, एंड वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वर्क एज इन कि हमको अभी भारत को सिर्फ 10 साल हुए हैं कायदे से बने, आजाद हुए, अब हम्म, बनने की बारी आ रही है, अब हम बनेंगे। और ये एहसास प्रत्येक भारतीय को होना जरूरी है कि भारत की ही, भारत के लोगों द्वारा ही चलाई जाने वाली सत्ता कितनी जरूरी है, जो धार्मिक हो, जो धर्म से जुड़ी हो, जो सनातनी हो, बहुत आवश्यक है। वरना ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, केजरीवाल की किसी दिन डेथ होगी तो पता चलेगा कि यूएस में ले जाके कहीं दफना दिया गया, ही वाज अ ब्लडी क्रिप्टो क्रिश्चियन लाइक राजा राममोहन राय, मे बी, हु नोस। उनको जरूरत नहीं, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक हम्म। सेकंड, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हम्म। नहीं। देखिए, केजरीवाल जैसों का कोई धर्म नहीं होता है, हम्म। ये धन धर्मी होते हैं। इनका मतलब, इनका जो मंदिर होता है ना घर में, हम्म। उसमें मूर्ति जो होती है वो होती है, सोने की होती है। हम्म। सोने का सिक्का कहिए, सोने का डॉलर कहिए, सोने का रुपया कहिए, जो भी है, उनके दीवार में से, उनके उनके मंदिर में जो है, घर घर का जो मंदिर है उसमें सोने चांदी की पूजा होती है, बाकी कुछ नहीं है।
पॉइंट। हम्म। So I think तो उनको we have उनको किसी से जी मतलब नहीं है, हम्म देश से भी नहीं, एक उनको अच्छी कुर्सी से मतलब है, सत्ता से मतलब है। जी जी। नहीं सर, कम से कम इसी बहाने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने हमारी एक मतलब आई थिंक इट वाज अ इंसाइटफुल डिस्कशन दैट वी हैड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिम गेटिंग इनटू द जेल वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे जो जानकारी निकलेगी और जरूरी है, छूटने न पाए, पकड़ा गए हैं चूहा पहली बार, उनको अब अंदर रहना ही जरूरी है। उनके माध्यम से इनके जो तार वहां तक जाते हैं, उन फोर्सेस का भी कट करना बहुत जरूरी है। और नहीं केजरीवाल अभी से एक पैसे का मोह मोहब्बत न रखें, रत्ती भर कोई सहानुभूति नहीं, रत्ती भर कोई नहीं, उसके पापों नहीं नहीं, के एक सिर्फ मिनट, कर्मों की एक कोई एक कमी नहीं। एक जी एक एक मिनट, एक मिनट। देखिए, केजरीवाल यहाँ आजाद रहता तो क्या क्या करता। अभी बात यह है कि केजरीवाल पकड़ा गया, लेकिन क्या है कि ही कैन ओनली टॉक, मतलब वो वही बात कर सकता है कि कौन से प्लान एक्शन होने जा रहे हैं, हम्म कौन से प्लान करने जा रहे हैं, कौन करने जा रहा है। लेकिन उन लोगों को भी आप कम मत आकिए। हम्म और इनमें से कई सारे लोग जो है ना, वो प्लग एंड प्ले होते हैं। और हमारे फ्यूचर वीडियोस सर इसी बारे में होंगे कि केजरीवाल तो एक बड़ा चेहरा था, छोटे छोटे कितने सारे चेहरे हैं। एक इसका राइट हैंड है नहीं विजय मतलब नायर, विजय नायर ने नहीं नहीं, ये सब प्लग एंड प्ले होते हैं। मतलब क्या है कि अभी चुनाव हो जाने तक, नई सरकार आ जाने तक, कहाँ क्या क्या होगा, जनता को सतर्क रहना चाहिए। जी क्योंकि देश की हिंदू जनता जो है वो इतनी, मतलब क्या कहें भाई, अपने ही भाई लोग हैं लेकिन है तो नालायक। चलिए खैर सर, उनको अवेयर करने का काम ही हम शायद प्रारब्ध नहीं, और आप लोग अवेयर की की बात जानकारी नहीं के है, माध्यम से। अवेयर की बात नहीं है, बात फिजिकल इस पे आएगी। अब सर मन बदलेगा, जानकारी बढ़ेगी तो फिजिकल फॉर्म में भी वर्क दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। और थैंक यू सो मच आनंद सर, इतनी इंसाइटफुल ओके, जानकारी देने के लिए, डिस्कशन देने के लिए, थैंक यू। विश्लेषण करने के लिए केजरीवाल का बड़ा जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर समय की मांग होगी, हमारे दर्शक आपको याद करते रहते हैं। थैंक यू दर्शकों, ठीक हमें है, सुनने के लिए। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, रिक्वेस्ट। बाकी आप स्वयं सुधी हैं। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम।